नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने कार्यपत्रक आकलन 17 और 18 जिसका संपूर्ण सोल्व आज अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन आकलन 17 को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में आकलन 18 का सोल्व अपन देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर इसके आधार पर अपन प्रश्नों के हल देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। एक गुरुकुल में बहुत से छात्र पढ़ते थे। गुरुदेव सभी छात्रों को पढ़ाते थे। शिक्षा पूरी होने पर गुरुदेव परीक्षा लेते थे। परीक्षा में सफल होने वाले छात्र पास होकर चले जाते तथा फेल होने वाले छात्रों को दोबारा पढ़ना पड़ता था। इसी गुरुकुल में अकर्मा, विकर्मा व सुकर्मा नाम के 3 छात्र पढ़ते थे। 3 छात्रों का नाम क्या था? अकर्मा, विकर्मा और सुकर्मा। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वे तीनों अंतिम परीक्षा के लिए गुरुदेव के पास गए, पर गुरुदेव ने बिना परीक्षा लिए ही भेज दिया। वे जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में एक जगह बहुत सारे कांटे पड़े थे। तीनों सोचने लगे कि क्या करें। कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी। अकर्मा व विकर्मा कांटों से पैर बचाकर निकल गए, पर सुकर्मा उन कांटों को हटाने लगा। उसके मित्रों ने उसे चलने को कहा, पर वह बोला कि यदि मैंने इन कांटों को नहीं हटाया तो रात में ये किसी भी यात्री को चुभ जाएंगे। तो इतना सुनते ही गुरुजी झाड़ी के पीछे से निकल आए और बोले, मैंने ही ये कांटे तुम तीनों की परीक्षा लेने के लिए बिछाए थे। तो सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया और वे दोनों वापस गुरुकुल चले गए। आए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं? प्रश्न ये कह रहे हैं, प्रश्न पहला देखिएगा कि गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाले छात्र है। कौन नहीं था? गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाला छात्र है, तो कौन सा नहीं? निकर्मा। 3 छात्र के नाम पढ़े थे अपने, अकर्मा, विकर्मा और सुकर्मा। ये तीनों गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन निकर्मा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मैंने ही ये कांटे बिछाए थे। ये किसने कहा? गुरुदेव ने कहा था कि मैंने ही ये कांटे बिछाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि कांटों से पैर बचाकर निकल गए। कौन निकल गए? अकर्मा व विकर्मा निकल गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, गुरुजी ने रास्ते में कांटे बिछाए थे तीनों छात्रों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, तीनों छात्रों की परीक्षा लेने के लिए गुरुजी ने रास्ते में कांटे बिछाए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, गुरुदेव में फेल होने वाले छात्र क्या करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र क्या करते थे? तो फेल होने वाले छात्र को इसी गुरुकुल में वापस पढ़ना पड़ता था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कि फेल होने वाले छात्रों को इसी गुरुकुल में वापस पढ़ना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सुकर्मा को परीक्षा में पास करके गुरुजी ने उसे गांव क्यों भेज दिया? सुकर्मा को परीक्षा में पास करके गुरुजी ने उसे इसलिए गांव भेज दिया क्योंकि सुकर्मा ने एक ही बार में परीक्षा पास कर ली थी। फिर देखिएगा आकलन 18 देखिएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आए गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि एक गांव में एक किसान रहता था। वह फसल की सिंचाई के लिए कुआं खोदना चाहता था। तो एक दिन उसने कुआं खोदना शुरू किया। उस कुछ फीट तक खोदने पर भी जब उसे पानी नहीं दिखाई दिया तो वह निराश हो गया। फिर उसने दूसरी जगह खोदना शुरू किया, पर पानी कहीं भी नहीं निकला। इस तरह कई जगह पर उसने खुदाई की, परंतु उसे पानी नसीब नहीं हुआ। फिर वह बहुत दुखी और निराश होकर घर लौट गया। तो अगले दिन उसने सारी बात एक बुजुर्ग व्यक्ति को बताई। तो उस व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, तुमने 5 अलग अलग जगह पर 6-7 फुट के गड्ढे खोदे और फिर भी तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगा। यदि तुम अलग अलग जगह खुदाई करने के बजाय एक ही स्थान पर इतना खोदते तो तुम्हें पानी अवश्य ही मिल जाता। तुमने धैर्य से काम नहीं लिया और थोड़ी देर में परेशान होकर अपना निर्णय बदल लिया। अब तुम एकाग्र मन से एक ही जगह पर गड्ढा खोदना और जब तक पानी दिखाई नहीं दे तब तक खोदना जारी रखना। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और उस दिन किसान दृढ़ निश्चय करते हुए एक बार फिर से खुदाई शुरू कर दी। ठीक है, तो वह निरंतर अपने काम में लगा रहा और लगभग 25 से 30 फुट की खुदाई हो जाने पर पानी निकल आया। तो यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन उस व्यक्ति को धन्यवाद करने लगा। आए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 1 है कि किसान कुआं खोदना चाहता था। कहाँ खोदना चाहता था? फसल की सिंचाई हेतु। ठीक है, किसान कुआं खोदना चाहता था क्योंकि उसे फसल की सिंचाई करने हेतु पानी की आवश्यकता थी, इसलिए पानी निकल आया। बताओ, 25 से 30 फीट की एक जगह खोदने पर पानी निकल के आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि किसान कब निराश हुआ? किसान कुछ फीट तक कुआं खोदने पर भी जब उसे पानी नहीं दिखाई दिया तो वह निराश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अलग अलग जगह 6-7 फुट खोदने पर भी पानी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने अलग अलग जगह 6-7 फुट के गड्ढे खोदे, इसलिए पानी नहीं मिला। यदि वह एक जगह खुदाई करता तो शायद पानी निकल आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हमें सफलता कब प्राप्त होती है? हमें सफलता तब प्राप्त होती है जब हम दृढ़ निश्चय होकर किसी कार्य को निरंतर करते रहते हैं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों से सलाह लेना
आवश्यक है क्यों? परिवार में बुजुर्ग की सलाह लेना अति आवश्यक है क्योंकि उन्हें सही गलत के बारे में पता होता है तथा उनके हर फैसले ज़्यादातर सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है? इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है? तो इस गद्यांश से हमें यह शिक्षा मिलती है या सीख मिलती है कि हमें कोई कार्य को यदि हम किसी कार्य को दृढ़ निश्चय होकर करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये था आकलन 18। वीडियो जरूर पसंद आया होगा, जल्दी से लाइक कर दीजिए और जितने भी नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।